have you got long term vision or short term vision, and what the difference between them? So hey guys, मैं सर्वकांश एंड वेलकम टू ग्रुप वन। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जो मेरे दिमाग में कल ही आया कि हमें अपनी लाइफ को कैसे कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारी विज़न होनी चाहिए लाइफ को लेके, कि हम लॉन्ग टर्म सोचें या शॉर्ट टर्म सोचें। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम देखिए डिफरेंस क्या होता है लॉन्ग टर्म विज़न और शॉर्ट टर्म विज़न में। लॉन्ग टर्म विज़न की हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो आउटकम आपको अभी नहीं मिलेगा, पर शायद आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद आपको वो रिजल्ट दिखेगा या वो चीज़ वैल्यू हो जाएगी। जैसे कल ही मैंने एनवीडिया की स्टोरी पता करी। जो ये फाउंडर है, उनके नाम को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा ठीक से, जेनसन जो भी है। हाँ, तो उन्होंने मतलब जब 2006-07 में एक चिप बनाई थी जो मतलब ग्राफिक्स को बहुत अच्छे कर दे रहे थे, जिससे एआई में मदद मिलती है, या जो रोबोटिक्स में उन सब चीज़ों में उस टाइम आप सोचते 2006 में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड बस कोडिंग या माइक्रोसॉफ्ट या प्रोसेसर बनाने में ध्यान दे रहे थे। उस टाइम एक क्या बोलते हैं सिलिकॉन स्टार्टअप्स बूम हो रहे थे और बहुत सारा टेक आ रहा था, न्यू टेक आ रहा था। पर ये जो एआई उस टाइम तो कुछ था नहीं है, जो अभी हमारा ये बज़वर्ड हो चुका है कि एआई आ चुका है, एआई ये कर लेगा वो कर लेगा। पर उस टाइम में सब कुछ नहीं था। उस टाइम तो एआई का अच्छे एआई एक कॉन्सेप्ट था, बस हल्का सा, जैसे कि अभी मतलब कुछ भी जैसे कॉन्सेप्ट जो है, जैसे अभी क्वांटम मैकेनिक्स बन चुका है, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी इतना सोच नहीं रहे, अभी काम चल रहा है इसमें भी, पर अभी इतना वो बस नहीं बन पाया इसका, वैसे वो था। पर उस बंदे ने उस टाइम बैट लगा इसमें कि ये चलेगा आने वाले 10-15 साल बाद, और आज वो मतलब टॉप 10 रिच पीपल इन द वर्ल्ड में से हैं, आ गए। तो ये होता है फ़ायदा लॉन्ग टर्म विजन का। हाँ, इसमें रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर वट इफ कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये ज़रूरत पड़ती नहीं हमें, पर वही है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये रिस्क तो था बड़ा, पर यार रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा था। और हद से पैसे उनके इम्पोर्टेंट नहीं, पैसे तो उनके पास पहले भी थी, क्योंकि उस टाइम में नेटवर्थ कुछ 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर थी, तो उनकी पैसे की ज़रूरत क्यों हुई। इतने पैसे तो मतलब किसी के पास अभी आपके पास हो तो आप तो रिटायरमेंट ले लो। तो हम पैसों के लिए पर्पस लेके आता है, तो इसलिए उनके रिवॉर्ड मतलब रिस्क इतना कुछ बड़ा नहीं था। हाँ, उनकी कंपनी अगर डूब जाती तो डिपेंडेंसी जो उनकी पीपल का थी, जो उनके जो काम करते थे उन पर थोड़ा हो जाता था लोड प्रेशर, वो चक्कर में उन्हें टेंशन हो सकती थी, पर वैसा ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मैंने ये एग्जाम्पल था कि एक लॉन्ग टर्म विजन का कैसे उन्होंने मतलब उस समय में मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कोई 10 साल के बाद देखेगा। अब अमेज़न का भी आपको पता ही है कि अमेज़न से अच्छे अपने 20 साल की जो शुरू किया, मतलब 20 साल उन्होंने जो ऑपरेट किया वर्ल्ड में। पहले तो बुक बेचते थे, उन्होंने नई प्रॉफिट में नहीं थे, पर अब देखिए उनका जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये होता है लॉन्ग टर्म का कि आप दूर की देख पा रहे हो, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसको लेकर स्टार्ट कर रहे हो। आज के लिए तो ये बहुत रेलिवेंट हो चुका है, क्योंकि एआई के आने से जो आज चीज़ें बहुत रेलिवेंट है, जो आपकी जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस फील्ड में जिस इंडस्ट्री में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या पता वो इंडस्ट्री खत्म हो जाए। तो ये टॉपिक आज के लिए और इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम फ्यूचर को कैसे देखें, और क्या हमारी शॉर्ट टर्म होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। आई पर्सनली फील कि हमारी शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो हमें फंसा देती है। क्योंकि जो भी एडिक्शन हमारी होती है वो सब हमें शॉर्ट टर्म तो वो देती है प्लेजर की। इंस्टाग्राम देख लिया तो स्क्रॉल कर लिया तो उसमें हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है कि, और या हमने कुछ एडिक्ट मतलब ड्रग्स ले ली तो उससे भी वो मतलब वो ये हमने टाइम वेस्ट किया, उससे जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। ये शॉर्ट टर्म इसका में वो जो रिजल्ट होता है वो हमें दिखता नहीं है, मतलब सॉरी रिजल्ट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो दिखते। रिजल्ट तो हमें मतलब मिल चुका है ना कि अच्छा रिजल्ट आ गया, हमें मज़ा आया उसको एक्सपीरियंस करके, पर जो उसके कॉन्सिक्वेंस है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, वो हम देख नहीं पाते, वरना हम एडिक्शन भी इन सब चीज़ों को छोड़ सकते थे या लिमिट में करते हैं। लिमिट ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट बैड, पर हम लिमिट में तो छोड़ते ही नहीं है, हम पढ़ाई लिमिट में करते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि तो आपको पढ़ना चाहिए बहुत, पर आपको जो भी आप कोर्स कर रहे हो या जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या जो भी जिस जॉब में भी आप हो, आई यू बिकमिंग रेडी फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, जो कि हमें पता भी नहीं है, पर हम आपको प्रिपेयर तो कर सकते हैं।
मेरे एक मेंटोर ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जैसे कि पहले ये AI वगैरह कुछ था नहीं, पर लोग प्रिपेयर करते थे, और आज वही लोग सच्चे 20 करोड़ 200 करोड़ भी लोग को मिल रहे हैं। तो उस टाइम तो AI तो कुछ था ही नहीं, पर अभी कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस टाइम जो था उस चीज़ में एक्सेल होने की कोशिश करी और फ्यूचर को देखा कि फ्यूचर को ये है, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान दिया। तो मेन चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप इस वर्ल्ड में टिक पाओगे। अदरवाइज़ अब वो ज़माना ख़त्म हो चुका है कि बस एक सिंपल सा रास्ता है, बीटेक कर लिया या कोई भी डिग्री कर ली, आपको जॉब मिल जाएगी, 5 साल बाद आप प्रमोशन कर लोगे, आपकी लाइफ सेट। अब वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब लोग की 10-10 साल पुरानी नौकरी जा रही है। AI ने सब मतलब सिस्टम को क्या बोलते हैं रीडिफाइन कर दिया है। और ऐसा नहीं कि इसमें बस अच्छे लोग बचेंगे जो कुछ मेहनत कर रहे थे, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अब जो रिवॉर्ड उनको ही मिलेगा जो मेहनत कर रहे थे अब तक। अभी तक तो था कुछ भी कर लो, कोई भी बंदा बैठ जा रहा था काम करने के लिए, अब कंपनियाँ ये बोल लिया रहने दो भाई, अब नहीं हो पाएगा। तो हम हर चीज़ काम में आए, हम हर एस्पेक्ट में देखते हैं कि हम जो भी कर रहे हो लॉन्ग टर्म में हमारे काम है नहीं। अगर नहीं तो यार हमें वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। अगर हम क्लियर देख रहे थे, हमारे पूरी क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि हमें डाउट में तो यार हमें कंफर्म नहीं है कि कुछ भी सकता है, पर हमें पूरी क्लैरिटी है कि इसको करने के बाद ये अच्छा होगा या बुरा होगा। आपको पेन पेपर लेना है और लिखना है चीज़ें, जैसे कि ट्रस्ट करने में हमें क्लियर होता है कि यार हम रोज़ लगातार इतना करेंगे तो ये हेल्थ पे ऑप्शन देगा ही देगा। इतनी रिपोर्ट से नहीं वो है, अब चांसेस 1-2% है कि कुछ ना हो, जो बहुत हमने देखे होंगे 1-2% की इतने इतने साल तक दारू पीते हो कुछ नहीं होगी, तभी अच्छे जी रहे 90 साल जी गए। पर सच वो 1-2% या 5% केस में आते हो। पर अब हम 5% केस को लेके हम अपनी लाइफ तो डिपेंड नहीं कर सकते उसमें। सो उस चक्कर में आपको उसको लिमिट में या को छोड़ देना चाहिए। यही स्मार्ट वे और स्मार्ट अप्रोच होगी अपनी लाइफ को जीने की। सो हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, थिंक बिग, बिकॉज क्योंकि जब बड़ा सोचोगे, जब गोल्स होंगे वो आप 1 साल में 2 साल में नहीं मिलने वाले, वो उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि आप अभी केपेबल नहीं हो, केपेबल बनने में आपको 1-2 साल लगेंगे, उसके बाद वो रिजल्ट मिलने में 1-2 साल लगेंगे। तो वो जर्नी को 5-6 साल लग जाते हैं, इसलिए लंबी होती जर्नी। तो इसलिए पेशेंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई होप आपको समझ में आया थोड़ी बातें जो मैंने बोली है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।